हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगर आप इसका आंसर का नोट्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो संवहन ऊतक पौधों में पदार्थों को संवहन कर, यानी संवहनी मतलब समझते ना, आने जाने देने के लिए संवहन करने वाले ऊतक को संवहन ऊतक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा चालनी नालिकाएं फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं ना, तो ये जो फ्लोएम जो भोजन का निर्माण करते हैं तो वो चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है, जो कि हम लॉन्ग वीडियो इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें हम समझाएं कि फ्लोएम में चालनी नालिकाएं कैसे पाई जाती है। आप देख सकते हैं। अगर आपका इसका आंसर का नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम इसका नोट्स बना कर दे सकते हैं। अब है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो वाष्प उत्सर्जन पौधों के पत्तियों में जल का वाहक के रूप में बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। समझे? पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में, वाष्प जो होता है ना भाप, उसके रूप में बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन करते हैं। वाष्प के रूप में निकलता है पत्ती के द्वारा। ये भी हम पिछले वीडियो में अच्छा समझा के पढ़े हैं। अब है स्थानांतरण क्या है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या, उसे ही कहा था स्थान का अंतर, स्थानांतरण। ओके, तो स्थानांतरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना, मतलब हमारी जो आवश्यकता है एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना, जहां जरूरी है वहां पहुंचाना स्थानांतरण कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? मतलब भोज्य पदार्थ, जल का विषय में बात नहीं कर रहा, भोजन के विषय में कर रहा। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना अंतर कहलाता स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा मुख्यतः घुलनशील पदार्थ, जो कि खाने पीने का घुलनशील पदार्थ है के रूप में होता है। जाइलम द्वारा जल के और फ्लोएम द्वारा भोजन का होता है। ओके, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा मुख्यतः घुलनशील रूप में होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवणों का खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवण समझते हैं ना, पेड़ पौधे से जो जड़ से लेता है खनिज लवण, उसी को खनिज लवण कहते हैं। और आंसर अगर लिखा हुआ चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, हम लिख के नोट्स तैयार करके आपको दे सकते हैं। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों, पेड़ के जो जड़ होते हैं ना, उसी के द्वारा, जड़ के द्वारा होता है। तो खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा खनिज लवण का अवशोषण होता है। तो समझ गए ना? तो खनिज लवण जड़ से तो अवशोषित करती है, पर खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आयन रूप में होता है, मुख्यतः आयन रूप में होता है। तो जड़ से है। खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, और होता किस रूप में? क्वेश्चन तो है ना कि किस रूप में, तो ये आंसर देना हुआ कि आयन के रूप में होता है। जड़ से होता है, आयन के रूप में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? समझे बात को? मतलब जो भोज्य पदार्थ पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं पत्ती, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना क्यों जरूरी? उसी को ही स्थानांतरण, स्थान का अंतर, एक पत्ती से जड़ तक एक स्थान से दूसरा स्थान गया ना, उसे ही स्थानांतरण कहते हैं।
तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी है, क्योंकि पौधों के सभी भाग अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं बना सकते, सिर्फ पत्ती ही अपना भोजन बनाती है, अतः उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जरूरी होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखिए। हमारे शरीर में ब्लड होते हैं, वो तो दिखते हैं सिर्फ लाल, पर उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं उसमें। अब क्या क्या होते हैं ये जानिए। तो रक्त में प्रमुख अवयव कौन कौन है? पहला तो है प्लाज्मा, जिसके विषय में हम आपको बताएं प्लाज्मा है क्या। दूसरा है लाल रक्त कण, जो कि जिसके वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल होता है, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं। तो लाल रक्त कण कोशिकाएं हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो कि जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स, जो कि डेंगू में गिर जाने से आदमी की मौत भी हो सकती है। तो अब समझ गए, रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखे तो क्या क्या बताइएगा। पहला प्लाज्मा, जो कि ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा है लाल रक्त कण कोशिका, और लाल के साथ श्वेत जोड़ दीजिएगा, श्वेत रक्त कोशिका। चौथा प्लेटलेट्स, सबको याद ही होगी, डेंगू में आदमी के प्लेटलेट्स गिर गए, ये सब जानते हैं। तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, बहुत इजी आंसर है। तो रक्त के विभिन्न अवयव का नाम याद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों का नाम लिखे। सवाल समझे, ये ब्लड जो है हमारे शरीर में जो बनता है, वो हमारे पूरे शरीर में कैसे फैलती है, कैसे जाती है, तो उसे ही परिसंचरण तंत्र, मतलब किस तंत्र द्वारा, कि तंत्र एक विधि समझिए, इसमें जो जो अंग जो कार्य किए उसे तंत्र समझिए। और परिसंचरण का मतलब समझ ही रहे हैं, मान लीजिए हृदय से हमारे पैर तक पहुंचना, हमारे ब्रेन तक पहुंचना, तो परिसंचरण होता है। तो किसका होता है? तो रक्त का। अब सुनिए उस अवयव का नाम। तो रक्त परिसंचरण के 3 प्रमुख का, पहला हृदय, क्योंकि हृदय में ही ब्लड शुद्ध होती है, जितने अशुद्ध रक्त होते हैं वो हृदय में आते हैं, और फिर वे शुद्ध होकर हमारे पूरे शरीर में जाती है। तो रक्त परिसंचरण के 3 प्रमुख अंग हैं, पहला हृदय और रक्तवाहिनियाँ। कौन कौन है? हृदय और रक्तवाहिनियाँ। ये जो है हमारे 3 प्रमुख अंग हैं, हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियाँ। ओके, याद हो गए। रक्त तो रक्त से ही आ गई। दूसरा है कि रक्तवाहिनियाँ, क्योंकि उस वाहिनी द्वारा ही ना जाएगा। तीसरा हृदय, जिसमें शुद्ध होता है। ये भी आंसर समझ एक तरह से इजी ही है। जब भी क्वेश्चन पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव का नाम लिखे, तो पिछले वीडियो में हम ऐसे पढ़ाए भी, जैसे देख लीजिए, हृदय में रक्त शुद्ध होती है, तो पहला याद कर लीजिए हृदय, दूसरा रक्त और तीसरा रक्तवाहिनियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? अगर पूछा जाए, ये हिल रही है, थोड़ा हम शांत करके बोलते हैं। रक्त, क्योंकि ये हिलेगी तो आप लोग को दिक्कत होगी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है एक तरल, क्योंकि देखें द्रव जैसा है तो तरल हुआ, ये जोड़ती है पूरे शरीर को, तो संयोजी हो गया। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी आंसर एक तरह से माने तो बहुत ही आसान है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी हिल गई है, कोई बात, अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त समझते हैं ना, आरबीसी। तो आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो आंसर जानिए। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। तो चलिए, आपको 12 क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे यकीन है पूर्णतः याद हो गई होगी, और आगे का क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में बनाऊंगी। और जो भी ये देखे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिसे भी इस वीडियो की आवश्यकता हो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।